माता की जय। भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो। के लिए आवाज दो, आवाज दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सारा चोट लागू करो, सारा चोट लागू करो, सारा चोट लागू करो। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर, आज का हमारा जो ये प्रदर्शन है, हमने पिछले 1-1.5 महीने से ये तय किया हुआ था कि 4 मार्च को जम्मू शहर की सड़कों पे आप देखेंगे कि अगर हमारी मांगे 4 तारीख तक पूरी नहीं की, प्रधानमंत्री जी यहाँ जम्मू का दौरा पिछले दिनों करके गए लेकिन कुछ नहीं दिया गया। बहुत उम्मीदें लगी हुई थी लेकिन हमें उससे बिल्कुल निराशा ही रखा गया। मेरी सरकार से ये एक बार फिर अपील है कि अगर 1-2 दिन में या आज हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो जम्मू के शहर के तमाम तर पानी को हम रोक के रख देंगे। आज अगर सरकार ने हमारे साथ जुल्म न किया होता, अगर जुल्म न किया होता तो आज हमारा डेली वेजर यहाँ ना होता बल्कि अपने अपने कामों पे लगा हुआ होता। इसलिए कि इन्होंने हमारे साथ जितनी बार वादे किए, सरकार ने किए या एलजी प्रशासन ने किए, वो सिर्फ झूठे और फरेबी थे। 2020 में 10 नवंबर 2020 को एलजी साहब से हमारी एक मुलाकात हुई थी तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो ही डीडी इलेक्शन जो है, डीडीसी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ही आज कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, मैं आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है तो मैं उसके बाद फौरन ही पहले ही दिन में यह काम करूंगा कि आप लोगों की रेगुलराइजेशन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। उसके लिए इस 1 महीने में हम आपके लिए एक कमेटी जो है वो फ्रेम करेंगे और उस कमेटी में आपके भी 2-4 लोग शामिल होंगे। लेकिन अफसोस 3 साल गुजर चुके हैं, आज तक ना कमेटी फ्रेम हुई, ना हमारे साथ वो वादा जो है, जो एक विकास पुरुष जिसको प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, जिन्हें इस वक्त मेडल भी मिला हुआ है कि वो विकास पुरुष हैं। जम्मू कश्मीर में उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए लेकिन गरीब आवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सड़क बनाने से हमारा पेट नहीं भरेगा, जम्मू की स्मार्ट सिटी बनाने से डेली वेजर का पेट नहीं भरेगा, उसका घर नहीं चलेगा। इसलिए अब हमारा जो नारा है, जो हमने एक 22 जून 2022 को एक नारा हमारी इस यूनाइटेड एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने एक नारा दिया था कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कुछ खास नहीं कहना चाहेंगे। ये 30 साल का लंबा सफर है जो जुल्म और सितम का है, उसको ख़त्म करने के लिए आज एक कोशिश है। वो लगभग 620 दिन से हम प्रदर्शन पर हैं। समय समय पर प्रशासन को बताते आ रहे हैं कि हमें मजबूर ना किए जाए, इन्होंने मजबूर किया। आज रिपीट कंपनी बाग 17 अक्टूबर को एक बार पहले दफा बंद हुआ था 2022 को, आज एक बार फिर रिपीट हुआ है। ये बंद है, इसका पानी सप्लाई बंद रहेगी। हमारे 2 मेंबर बात करने के लिए गए हैं, अभी वो जैसे ही आते हैं उसका पता चलता क्या आगे की। तो फिलहाल ये आज का कार्यक्रम यही है, इसको बंद रखा है। एक आधी स्कीम पे और सभी डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल बिल्कुल सभी डिस्ट्रिक्ट पे ये सभी एम्प्लॉइज काम करते हैं, सिस्टम को चला रहे हैं, अपनी सेवाएं लगातार 30 साल से देते आ रहे हैं। उनका हक बनता है, इनको हक दिए जाए। अगर नहीं हक देना तो एक ऑर्डर निकालें, हमारा पेंडिंग क्लियर करें, हमें बाहर का रास्ता दिखाएं। मगर कोई सोचेगा बिना कुछ दिए सिर्फ इनको निचोड़ा जाएगा, वो अब बर्दाश्त नहीं होता। हमें हमारा हक दे दे, बाकी प्रशासन जैसे चाहे मर्जी चलाए, हमें कोई परेशानी नहीं। मगर हमें बेवकूफ़ बनाना प्रशासन बंद करे। थैंक यू, शुक्रिया। आवाज दो, आवाज दो। जुल्म और सितम की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इस जुल्म और सितम की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो। सेंटर तक आपकी सरकार है। उस दिन हमें बहुत उम्मीद थी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब जम्मू में आए, एक ऐसी उम्मीद थी, लेकिन हमारी जितनी भी उम्मीदें हमारे पर इन्होंने पानी फेर दिया। लेकिन हम गुजारिश करते हैं सर, अगर हमारा काम नहीं तो आपकी सीटें भी अब बरकरार नहीं। जय हिंद, जय भारत। जी सर, क्या जी बख्शी इधर आओ। हेलो, नमस्कार। जितने भी हमारे भाई लोग हैं,
हम सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे टेलीविजन इतना तंग हो चुका है कि टेलीविजन के साथ इनजस्टिस हो रहा है। हम सरकार से यही कहते हैं कि जनाब, जब एमपी का इलेक्शन हुआ हमने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, एमएलए का इलेक्शन हुआ बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, लेकिन जब इन्होंने पंचायती की इलेक्शन किया तब भी हमने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, लेकिन हमारे साथ इन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, यहाँ से लेकर सेंटर तक आपकी सरकार है, लेकिन आपने हमें क्या दिया। हम एक बार अमित शाह जी आए थे, उन्होंने हमें हमारे टेलीविजन के लिए ऐलान भी किया था, लेकिन हमें कुछ नहीं। हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे बच्चों को रोटी के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास कपड़ों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं अगर हमें कुछ ना मिला तो हम आपके साथ भी नहीं चलेंगे। अगर आपको यहाँ से लड़ना है, चाहे कोई भी चुनाव हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी जो इलेक्शन आ गया, हम ये नहीं कहते कि हम किसको वोट देंगे, हम बिल्कुल घर बैठेंगे। और अगर हमारा कोई हक हमें ना मिला तो इस बार हम अपने बिल्कुल बाईकाट करेंगे, सभी इलेक्शन को बाईकाट करेंगे। हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने हमारे साथ वायदे किए और हमारा टेलीविजन का कुछ नहीं किया, और हमें पूरी उम्मीद थी कि एनसी और कांग्रेस ने जो हमारे साथ वायदे किए थे पूरा नहीं किया, और इन लोगों ने जो उसको जहां से भगा दिया। और हमारे 2014 में हमारे साथ वायदे हुए, और बीजेपी ने हमारे साथ वायदा किया था कि हाँ हम आएंगे और पहला मसला जो है टेलीविजन का होगा। और 2014 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि 370 के बाद जो हमारे पास मुसीबत का फंदा है वो एक टेलीविजन है। लेकिन इन्होंने जो है अपने, जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी पीडीपी और बीजेपी की, और इन्होंने अपने मतलब के लिए उस गवर्नमेंट को बनाया, और अपने जो है जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर थे उन्होंने अपनी पे बढ़ाई, और हमारा टेलीविजन जहाँ का जारी रहा, और इन्होंने बिल्कुल टोटली कुछ नहीं किया। और फिर एक लंगड़ा एसआरओ 520 बनाया, और एसआरओ चोर जो था इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, और आज तक जो है उनका जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरा नंबर, इस सरकार ने जो है 520 में कुछ लोग कश्मीर के अंदर जो है पक्के भी किए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक घर में जो है ये कैसे करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आधे लोग जो है 520 में पक्के करते हैं, और जम्मू के अंदर जो है दोहराए ऐसे कि इनका कोई आदमी पक्का नहीं हो। और फिर पीडीडी में टेलीविजन उन्होंने पक्के किए, और जो है हमारे पीएचई वालों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया। और फिर उन्होंने हमारे साथ वायदा किया, एलजी साहब ने वायदा किया, और सभी जो है अपने वायदे से जो है बिल्कुल खरा नहीं उतरे। और अब हमारी इन्होंने 3 पीढ़ियां जो है खत्म कर दी हैं। ना हम अपने बाप से भी उम्मीदें थी कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें और अच्छा खाना खाएं और अच्छे घर में रहें, लेकिन आज जो है हमारे टेलीविजनों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो आपके सामने है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब, ये रोड बनाने से, ये सिस्टम बनाने से हमारे पेट की भूख नहीं पूरी होगी। हमारे पेट में रोटी चाहिए, हमें पैसा चाहिए। डिमांड जब तक नहीं मानी जाती, क्या ऐसे प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। और हमारी यही है कि आप देख लो, हमारी जो है जवानी हम इस सरकार को दे चुके हैं 25-30 साल, और हमारी जब आए थे हम जवान थे। अब दाढ़ी देख लो, सफेद दाढ़ी है। हम जो घर को जा रहे हैं, कुछ हमारे लोग जो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ नहीं सोचा। और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये बॉर्डर पे गन उठा के हमारी सेफ्टी कर रहे हैं, और घर में बैठ के आज देखो वीआईपी रविंदर रैना साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए थे, मैनिफेस्टो में आपने 16 नंबर डिमांड रखी थी कि टेलीविजन में जो रविंदर रैना, हमें खुशी हुई थी कि स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं, किसी नेशनल पार्टी से पहली बार डिस्ट्रिक्ट मेजोरिटी से इनको नुमाइंदगी मिली है, लेकिन हमारे साथ आज तक नाइंसाफी हुई है। और मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ उनको ये कहता हूँ कि हम एक परिवार नहीं, अब 3-3 परिवारों के इनका जो है हम इलेक्शन आने पर टोटली बाइकआउट करेंगे। हम इनको जो है वोट हम किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ किसी आदमी ने भी जो है, किसी पॉलिटिकल लीडर ने भी हमारे साथ सही अपने डिमांड पर नहीं होते। जय मोदी तेरे राज में आवाज दो।